अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, नमाज के बाद आज मैं सोई नहीं, मेरी आंख नमाज से काफ़ी देर पहले खुल गई। 4 बजे मैं उठ गई थी के बाद जो है ना बस नमाज वगैरह पढ़ी और बिल्कुल नींद नहीं आई। जावेद की और अपनी वीडियोस देखना शुरू हो गई तो फिर बस बहुत रोई मैं। नींद भी पूरी नहीं हुई थी और रोने की वजह से भी बस सर भारी होने लगा। आप सब ने जो इतनी दुआएं की हैं, इतना सारा प्यार दिया है। बात व्यूज़ की नहीं होती, बात रेटिंग की नहीं होती। मैं एक दिन से या एक दिन नहीं हुआ मुझे यूट्यूब पे, मैं बहुत पहले से यूट्यूब पे हूँ और मैं अपनी जॉब कर रही हूँ ईमानदारी से, अच्छे से। जो मेरा काम है मेकअप सिखाना, मेकअप वीडियोज़ डालना, मेकअप करना। तो जो लोग हेट कॉमेंट करते हैं उन्हें भी मैं कुछ नहीं कहूँगी, जो उनका दिल चाहे वो करें। और सब ने अपने अमाल का हिसाब देना है। किसी के दिल में क्या है, कौन अल्लाह के कितना करीब है, कौन किस दर्द से गुजर रहा है, किसकी लाइफ में उसने क्या खोया और फिर वो क्या पा रहा है। कभी भी किसी को देख के ये नहीं कहना चाहिए कि इसके पास इतना कुछ एकदम से आ गया या आ रहा है तो हमारे पास भी आ जाए। क्या पता आपके पास वो नेमत हो जो उसके पास ना हो। खैर, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, मैंने ब्राइड को रेडी करने जाना है। वहाँ पे सब कुछ होगा लेकिन यहाँ पे कुछ मेरी ज़रूरी चीज़ें मैंने इस पाउच में डाल ली हैं। के साथ में तस्वीर भी रख लूँगी। और यहाँ पे मैंने जी अपने कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं। ये वाले कपड़े मैं दोबारा पहन लूँगी, ये वाले कपड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैं ये अबाया निकाल लिया है, परफ्यूम। अच्छा, ये मैंने हिजाब निकाला है, बहुत ही प्यारा है, मैंने सदर से लिया है। और ये मुझे मिल रही थी क्योंकि फुल कैप आप नहीं पहन सकते गर्मियों में, इनर जो होता है अंदर। तो ये मेरा अबाया है, अभी उल्टा है, मैं इसको उल्टा ही रखती हूँ। नाश्ता करूँगी, उसके बाद ये है कि मैं तैयार होती हूँ। ये मैं बहुत जल्दी में थी और बहुत ज़्यादा शोर था पंखे का क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और जितनी देर में पंखा बंद करके बात कर सकती हूँ मैंने की। यहाँ पे मैं जल्दी से रेडी हो गई थी। अच्छा, जावेद की डेथ से कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले ना, मैं अजीब अजीब से ख्वाब देखती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मुझे समझ में नहीं आती थी। वो भी परेशान रहते थे, मैं भी परेशान रहती थी, हमें समझ में ही नहीं आता था कि मसला क्या है। उनकी डेथ के 3-4 महीने बाद जब मैंने थोड़ा होश संभाला, मुझे थोड़ा समझ आया, तब मैंने चीज़ों को सोचा समझा। फिर मुझे समझ आया कि जब आपके घर पे आपके किसी प्यारे पे मौत मंडलाती है, मौत आने वाली होती है किसी अपने बहुत प्यारे की, और उसका साया ऐसा होता है ना कि वो आपको खामोश कर देता है, वो आपके दिल को वीरान करना शुरू कर देता है। खैर, मैं यहाँ पे सैलून पहुँच चुकी थी, मुझे ब्राइड को रेडी करना था और इन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने सैलून में। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपनी ज़रूरी चीज़ें, जो मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल है पार्टी मेकअप का, ब्राइडल का, मैं बीच में चीज़ें ऐड ऑन करती हूँ क्लाइंट के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी अपनी हैं। तो मैंने इनको बताया था ये चीज़ें आप रखेंगे तो मैं इंशाल्लाह फिर रेडी कर दिया करूँगी जब जब मेरे अपने क्लाइंट्स नहीं होंगे, मैं फ्री होंगी। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें लगा दी, ब्राइड रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने उसका दुपट्टा वगैरह हर चीज़, उसका हेयर डू, उसका कंप्लीट मेकअप लुक सब कुछ मैंने ही किया था। और ब्राइड बहुत बहुत अच्छी लग रही थी। अल्लाह पाक सब बच्चियों के, सब बहनों के नसीब बहुत अच्छे करे। और जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ऐसी तकलीफ़ किसी को ना दे, किसी दुश्मन को भी ना दे। मैंने इनसे पूछ लिया था कि आप अलाउ करें तो मैं थोड़े से क्लिप्स ले लूँ। ज़ाहिर है फेस कोई भी शो नहीं करता सोशल मीडिया पे, इसीलिए मैं ज़्यादातर अपने क्लाइंट्स की जो है ना पिक्चर्स वीडियोस शेयर नहीं कर रही होती सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरे नज़दीक मेरे क्लाइंट की जो प्राइवेसी होती है, जो एक इत्मीनान होता है, भरोसा होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस दिन मैं थोड़ी सी थक गई थी क्योंकि अब ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है जावेद की डेथ के बाद। पता नहीं क्यों मैं कुछ भी खाती हूँ वो लगता नहीं है मुझे, मैं जो कुछ भी खा लूँ। वापस आके फ्रेश हुई, अबाया पहना और सिस्टर की घर दावत थी तो वहाँ हम लोग चल पड़े। मेरे हाथ भी गंदे। इतनी प्यारी कौन है? कैसे मेरे बेटा? चलो ये हाथ पकड़ो एक दूसरे की। और बहन के घर पहुंच गए थे। असल में मैं जब इद्दत में थी तो मैं बहनों के घर नहीं गई, सब बुलाते थे, इवन के भाई भाभी बहुत ज़्यादा बुलाते थे। भाई मेरे एक इस्लामाबाद में होते हैं तो बुलाते रहते थे सब, लेकिन मैं कहीं भी नहीं गई। मेरी कोशिश होती थी कि मैं घर पे ही रहूं, या कोई बहुत ज़रूरी काम होता था तो मैं अपने अब्बू भाई या अम्मी के साथ जाती थी, ऐसे मैं नहीं जाती थी। तो बहुत सारे लोग ना हेट कमेंट्स कर रहे थे कि आप इद्दत नहीं करें, ये है वो है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। मैंने पूरी वीडियो में
कई बार बताया, इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दिया था। 8 दिसंबर को मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। 5 महीने उनकी डेथ को हो चुके हैं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इद्दत भी पूरी की थी। और पर्दे का जो लोग कह रहे थे तो जितना पर्दा मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। अच्छा बताओ कौन सी आनी अच्छी लगती है? नाम बताओ। आप नहीं, नाम क्या है मेरा? नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? हाँ क्या नाम है? हमारा नहीं अच्छी लगती है। कौन सी लगती है? मिमी इसको मुझे तो इसको मारिया अच्छी लगती है। मुझे तो आप अच्छे लगते हैं। प्यारी प्यारी आँखें, प्यारे प्यारे हाथ हैं जब के, है ना। तो मुझसे छोटा भाई है और भाई के बाद ये 2 बहनें जिनके बच्चे सब इकट्ठे थे। और जब बहन भाइयों के बच्चे इकट्ठे होते हैं ना तो जो शोर होता है वो मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपकी फैमिली में ऐसा होता है तो आपको पता होगा। और ये मेरी भांजी है जिसका लोग बहुत पूछ रहे थे, तो मेरे खुद के बच्चे नहीं हैं। मेरे भी देख ले प्लीज कितना डाइटिंग प्लान है मेरा। ये मेरी डाइट, ये आज मैंने डाइट तोड़ दी है। तुम रोज डाइट तोड़ती? मैं इसीलिए स्मार्ट हूँ। आप ही मैं और आप इसी हस्बैंड की अचानक डेथ से मैं पूरी तरह टूट गई थी। काफ़ी टाइम तो मुझे बिल्कुल होश नहीं था, लेकिन जब मुझे थोड़ा होश आया, थोड़ा समझ आई, जबकि पूरी तरह बिखरी हुई थी, टूटी हुई थी, अपनी किरचियाँ समेट रही थी, उस वक्त मैंने एक चीज़ तय की और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत ज़रूर देना कि मैं बहुत मेहनत करूँ, कभी किसी की मोहताज ना हो, किसी पे बोझ ना बनूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करती हूँ मैं बिज़ी रहूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। और उससे भी पहले मैंने अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाना कि मैं जावेद के लिए कुछ कर सकूँ। उनके दुनिया से जाने के बाद जिस तरह दुनिया में उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मुझे तौफीक दीजिएगा कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। यहाँ बहुत सारे मेरे प्यारे जो मुझे दुआओं में याद रख रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, दुआएँ करते हैं मेरे हस्बैंड के लिए। वो जानना चाहते हैं कि मैं वजह बताऊँ कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। फिर से उन लम्हात को, उन घड़ियों को याद करना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सब कुछ शेयर करूँ।